दोस्तों, एक कमाल का लाइटर जिसे आप अपने किसी भी मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस लाइटर को खरीदें। पुरातत्व विभाग में काम करने वाले लोगों का काम कमाल का होता है, क्योंकि उनको कभी पता नहीं होता कि अब खुदाई में उनको क्या कुछ मिलने वाला है, और जो उनको मिलता है उसमें से कुछ के बारे में तो वो तुरंत बता देते हैं कि ये क्या है और कैसे यहाँ तक आया होगा। जैसे कि अगर उनको कभी कोई गहने मिलते हैं तो सभी को पता होता है कि इतिहास में कभी इन गहनों ने किसी की सुंदरता बढ़ाई होगी, लेकिन धरती से निकली हर चीज के बारे में बताना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। और जो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं उनके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह पाया है। बेशक आज उनको ढूंढे कई साल या फिर कई महीने बीत चुके हों। एक समय पर पूरी दुनिया में ग्लोजिलियन टैबलेट्स नामक इन चीजों के बारे में लड़ाई मची। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब नकली हैं, वहीं कुछ और लोग कह रहे थे कि ये किसी ऐसी सभ्यता से जुड़े हुए थे जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता चल पाया, और ये सभ्यता कई हजार साल पहले फ्रांस में कहीं रहती थी। ये पूरी कहानी 1924 में शुरू हुई, जब एमिल फ्रेडन नामक एक किसान को अपने खेतों में एक धंसा हुआ चैम्बर मिला, और उस चैम्बर में बहुत सारी अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी, जिसमें मास्क, स्टैच्यूज और यहाँ तक कि हड्डियां भी शामिल थी, जिसे देखकर लग रहा था कि ये जरूर इंसानी शरीर की होंगी। साथ ही इस सामान में इस तरह के पत्थर भी मौजूद थे जिन पर अलग ही तरह की आकृतियां और कुछ अक्षर छपे हुए थे। जब इनको दुनिया भर की भाषाओं से जोड़ना चाहा तो ये किसी भी भाषा से मेल खाते हुए नहीं पाए गए। जिनको ये सामान असली लगता था वो लोग मानते थे कि ये सभ्यता और ये सामान नियोलिथिक समय का है, और जो ये अक्षर छपे हुए हैं ये प्री फिजिशियन भाषा के हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया में इन चीजों को असली मानने वाले लोग बहुत कम थे और नकली मानने वाले लोग ज्यादा। इस वजह से 1927 में उस किसान को दुनिया में झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि ये किसान अपने हाथों से इस सामान को बनाता था और अपने ही खेत में ले जाकर गाड़ देता था। लेकिन किस्मत से ये सारे आरोप किसान पर कभी सिद्ध नहीं हो पाए, और जब इस सामान पर वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला कि इनमें से कुछ चीजें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। स्टोनहेंज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि इंग्लैंड में बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने भी अपनी कई वीडियोस में आपको बता रखा है। लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ स्टोनहेंज ही नहीं है जिसका पता हमें सही से नहीं लग पाया, बल्कि यहाँ एक और हेंज है जिसका नाम थॉर्नबर्ग हेंज है। बेशक ये अपनी तरफ स्टोनहेंज जितने पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाता। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इसको हम जमीन पर खड़े होकर बिल्कुल नहीं देख सकते। इसको सही से देखने के लिए हवा में आपको कई 100 फुट ऊपर जाना पड़ेगा। थॉर्नबर्ग का हर एक हेंज पृथ्वी पर गोलाई में बना हुआ है। यहाँ कुल 3 हेंजेस हैं और इनमें से हर कोई लगभग एक जैसा बना हुआ है, और हर किसी का डायामीटर 750 फीट का है। इन सब के बीच में एक दरार या नाला जैसा भी कुछ बनाया गया है, जो कि 9 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा है। इसे असलियत में 6000 साल पहले बनाया गया था, और आप शायद विश्वास ना करें, पर इन हेंजेस को जिसने भी बनवाया या फिर बनाया होगा उसको 6000 साल पहले भी सितारों के बारे में जानकारी थी, क्योंकि इनको बिल्कुल ओरायंस बेल्ट के सितारों की शेप में बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इजिप्ट में बने गीजा के पिरामिड्स भी इसी शेप में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इन्हीं हेंजेस की। तो इनके किनारों पर बहुत सारा जिप्सम लगाया गया है, और जैसे ही सूरज निकलता है ये जिप्सम चमकना शुरू कर देता है। ये एक कमाल की कलाकारी है, लेकिन किसने, कब, क्यों, कैसे इसे बनवाया ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया। जाइगेंटिक शब्द और गांटिया टेम्पल्स, इन दोनों शब्दों के बीच आपको कितनी बातें एक जैसी लगती हैं। जी हाँ, ये कोई संयोग नहीं। ये मंदिर इस दुनिया का दूसरा सबसे पुराना धार्मिक स्थान है, और यही इस दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जिसमें सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इसे बनाया गया हो। आज के समय में इस मंदिर की उम्र लगभग 5700 साल है। ये मंदिर आपको माल्टा में मिलेगा, और यहाँ रहने वाले लोकल लोग कहते हैं कि इस मंदिर को विशालकाय इंसानों ने बनाया था जो कभी इस धरती पर रहते थे। इस बात का सबूत यहीं से मिल जाता है कि उस समय किसी तरह की क्रेन्स या मशीन्स नहीं होती थी, तो इतने भारी भारी पत्थर जिनका वजन टनों में आका जाता है, ये पत्थर इंसानों ने किस तरह उठा लिए, क्योंकि इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 20 टन से भी ज्यादा था।
साथ ही इस मंदिर का द्वार भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बना रखा है, जैसे इसके नीचे से बड़े बड़े इंसानों को गुजरना हो। लेकिन अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि क्या सच में कभी ऐसे इंसान पृथ्वी पर रहा करते थे या नहीं। और साथ ही आज तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि माल्टा में बना ये मंदिर आखिर किस काम के लिए बनाया गया था। जब भी युद्ध होता है तो जिस पक्ष के पास बड़े और मजबूत हथियार होंगे उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक तलवार ही पूरे इंसान से बड़ी हो। अगर आपका हथियार काफी भारी है तो जाहिर सी बात है कि आप उससे जल्दी काम नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप उसे चलाएंगे सामने वाला आपको चला चुका होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तलवार को देखिए, जिसका नाम है नोरामित्सु ओडाची। ये एक जापानीज तलवार है जिसे समुराई स्टाइल में बनाया गया है। लेकिन इस पूरी तलवार की लंबाई 15 फीट की है, और ये सोचना भी मुश्किल है कि कैसे इतनी बड़ी तलवार को एक अकेला इंसान चलाता होगा। अब इस तलवार को देखते ही मेरे दिमाग में भी गांटिया टेम्पल का नाम आया, और फिर से दिमाग में आया कि क्या सच में इस दुनिया में विशालकाय मानव रहते थे, और क्या कभी इस दुनिया में विशालकाय मानवों का कोई युद्ध हुआ था, और आज सिर्फ ये तलवार और गांटिया टेम्पल ही वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं। या फिर हो सकता है कि ये तलवार और कुछ नहीं, बस एक उपहार हो जो किसी सैनिक या किसी लड़ाके को उसके प्रदर्शन पर खुश होकर दी गई होगी। लेकिन इस तलवार में कई जगह पर चलाने के निशान भी पाए गए, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। नुकुहिवा में बना फ्रेंच पोलिनेशियन आइलैंड, इसमें रखे सभी स्टैचूज में कुछ बात तो है जो हर किसी को अजीब लगती है, और हर कोई इसके बारे में सुनकर हैरान हो उठता है। इन स्टैचूज में इंसानों को तो दिखाया गया है, लेकिन ये कुछ इंसानों की तरह लग नहीं रहे। जो भी लोग इस आइलैंड पर आए और जिन्होंने इन स्टैचूज की फोटोज को देखा तो सबको लगा कि इनके हाथों में उंगलियां नहीं हैं। तो क्या ये सब रेंग कर चलते थे? और कुछ लोगों ने माना कि ये इंसान है ही नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आए हुए कुछ लोग हैं जो कभी इस धरती पर आए होंगे, और जिन लोगों ने उनको देखा होगा उन्होंने इनके पुतले बना डाले। इन स्टैचूज को यहाँ पड़े 2000 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन असल में ये क्या है, इसके बारे में मुझे भी अभी तक नहीं पता चल पाया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।